नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जान गए होंगे, हमारे राहुल बाबा 15 दिनों का विदेशी दौरा करके भारत लौट आए हैं। पूरे एक पखवाड़े का विदेशी दौरा किया साहब ने, और जाहिर है साहब बड़ी मेहनत की उन्होंने उस दौरान। थकान तो ज़रूर रही होगी। तो भारत दिल्ली में अपने आवास पर लौटते ही 2 दिनों तक उन्होंने पूरी तरह से आराम फरमाया। शरीर की थकान दूर करना ज़रूरी है स्वाभाविक रूप से। और फिर हमारे राहुल बाबा गुरुवार को पार्लियामेंट पहुंचे। जैसे ही राहुल बाबा को पार्लियामेंट में कांग्रेसियों ने देखा, देखते ही अपने आका को देखते ही उनके शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई साहब, और वो लगे शेर आया का जय घोष करने। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव चल रहा हो। अब मगर ताज्जुब ये है कि ये हमारा जो कांग्रेसी शेर है, जैसा कि हम जानते हैं या सुन रखा है, देख रखा है कि शेर दहाड़ता है, मगर नहीं साहब, हमारा कांग्रेसी शेर दहाड़ता नहीं है, ये तो मिमियाता है। अब आप कहेंगे कि साहब ये कैसी मैं अटपटी बात कर रहा हूँ, कैसी बेतुकी दलीलें दे रहा हूँ। जी नहीं साहब, कहीं से भी कोई बेतुकी दलील नहीं दे रहा हूँ। हमारा ये शेर जब यहाँ से विदेशी दौरे के लिए निकला, 7 दिन के लिए का इसका लंदन दौरा था। उस लंदन दौरे के दौरान जो भी इन्होंने वहाँ पर अपनी कारगुजारियाँ की, उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन देशों से ये गुहार लगाई कि साहब मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, हमारे देश में हस्तक्षेप कीजिए ताकि मैं उस कुर्सी पर बैठ सकूं, और ये आप लोगों के सहयोग देने पर ही संभव होगा। अब आप ताज्जुब करिए, ये मिमियाहट नहीं है तो क्या है। और ऐसा ही कुछ जब 2014 में मोदी जी ने पहली मर्तबा प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला था, तो इनके खासम खास मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पहुंच गए थे, और पाकिस्तानियों के बीच मिमियाते हुए ये गुहार लगा रहे थे कि साहब मोदी को हटाने में मदद करिए। तो इस किस्म के लोग हैं ये। सोचिए आप, जो कोई भी देशभक्त, देश प्रेमी किसी अन्य देश में जाकर विदेशियों के बीच इस तरह का काम कर सकता है। राहुल बाबा ने वहाँ कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अतः लोकतंत्र के संरक्षक के नाते अमेरिका और इंग्लैंड को हस्तक्षेप करना चाहिए। इतनी बदनामी साहब, वैसे भी आपको लोग यूं ही नहीं कहते हैं पप्पू। हर जगह अपनी ये क्या कहते हैं लाचारगी का क्यों ये प्रदर्शन करते रहते हो भाई। और सबसे बढ़कर तो ये है कि जो ये कांग्रेसी है, इस कदर गुलाम मानसिकता में आज भी जी रहे, अभी भी जी रहे हैं इस गांधी परिवार को लेकर, कि ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि कब इस गुलाम मानसिकता से ये लोग निकलेंगे। शेर आया की रट लगाने वाले यही नहीं रुके। लोकसभा में कांग्रेस दल के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी साहब, जिन्हें न तो ढंग से
हिंदी बोलने आती है, ना अंग्रेजी बोलने आती है। वो पश्चिम बंगाल से हैं सब, मगर उनको कांग्रेस दल का लोकसभा में नेता बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि साहब वो किसी किस्म की चुनौती नहीं दे सकते ना राहुल जी को, और राहुल जी की अम्मा को चुनौती देने वाले कांग्रेसी नेता कतई पसंद नहीं है। नहीं तो उनके पास शशि थरूर जी जैसे बेहतर नेता है जो अपनी अभिव्यक्ति सामर्थ्य से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, वो नज़र नहीं आए उन्हें। और यही वजह है कि शशि थरूर को अध्यक्ष तक नहीं बनने दिया। उनकी जगह दलित का हवाला देकर मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने में गांधी परिवार ने अपना समर्थन व्यक्त किया। तो ये है इनकी सोच। अब आप सोचिए, वो अधीर रंजन चौधरी जिन्हें ये कहना था कि राहुल जी जब पार्लियामेंट में पहुँचे तो वो ये कहना चाह रहे थे, जैसे हमारे यहाँ कहावत है हाथी चले बाजार, तो वो तो कहावत उनके दिमाग में तो रही नहीं होगी पूरी तरह से, मगर कहना वो यही चाह रहे थे। तो वो कहने लगे कि साहब जैसे ही राहुल जी पहुँचे सदन में, वैसे ही जैसे कोई हाथी चलता है, मस्त हाथी चलता है, वैसे ही उनकी चाल देखकर भाजपाई डर गए और लोकसभा अध्यक्ष ने आनन फानन में सदन एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। 2 बजे सदन के स्थगित होने की घोषणा कर दी गई। तो ये है इनकी चाटुकारिता, ये है इनकी गुलामगिरी। और ये गुलामगिरी के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इनकी एक कांग्रेसी प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो साहब टीवी चैनलों पर जिस दिन कैम्ब्रिज से राहुल गांधी ने अपना कैम्ब्रिज में राहुल गांधी जी ने अपना संबोधन दिया, उस समय वो आज तक के चैनल पर थी। आज तक की अंजना ओम कश्यप ने उन्हें राहुल जी ने जो भी कहा उस दौरान कैम्ब्रिज में, वो सारी चीज़ें हिंदी में अनुवाद करके सुनाई। उसमें राहुल जी ने साफ साफ कहा है कि राहुल जी की इंडिया में लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। जबकि दूसरे जो अन्य लोग हैं जो सदन में सालों से बैठते चले जा रहे हैं, उनमें से किसी ने भी ऐसी कोई शिकायत आज तक संसदीय इतिहास के आज तक के दौर में कभी नहीं की। मगर हमारे राहुल जी ने जब कह दिया कि भाई मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, तो अधीर रंजन जी और उतावले हो गए। चूँकि नाम ही उनका अधीर है, उनके अंदर उतावलापन तो स्वाभाविक है। तो अधीर रंजन जी ने ये कहा कि पिछला ये जो बजट सत्र का दूसरा जो चरण चल रहा है, और जब से पिछले 5 दिनों से संसद को ठप्प करने की जो होड़ मची है भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों में, उस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा माइक 3 दिनों से बंद रखा गया है। अब राहुल जी ने बोला तो अधीर जी कैसे पीछे हटते साहब, क्योंकि उनको राहुल जी से कदम मिलाकर चलना है। तो ये है इन लोगों की मानसिकता। अब राहुल जी तो गलतियों पर गलतियां करने के लिए ही जाने जाते हैं। जैसे ही वो सदन से बाहर निकले तो उनके दिमाग में आया कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए। सदन में जब पत्रकारों ने लंदन के उनके संबोधन को लेकर, उनकी टिप्पणियों को लेकर सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सदन में ही अपनी बात रखना चाहता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। मगर 2 ही मिनट में उन्होंने अपना विचार बदल दिया और वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल अगल बगल बैठे हुए थे। उसमें भी उन्होंने अपना दिखाई दिया कि कितने बुद्धिमान हैं। अपने बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा, अनफॉर्चुनेटली आई एम ए पार्लियामेंटेरियन।
अब जैसे ही उन्होंने ये कहा वैसे ही जयराम रमेश सत्ते में आ गए। जयराम रमेश ने उनके कान में चुपके से कहा कि अरे भाई ये क्या कह रहे हैं आप, अपने आप को दुर्भाग्यशाली बता रहे हैं कि सांसद बनकर मैं दुर्भाग्यपूर्ण है मेरा सांसद बनना। तो तुरंत उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया कि दुर्भाग्य है कि मैं अभी आपके उन तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ जो कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये मैं उसके संसद में अपनी बात रखने के बाद ही आपसे पूरी तरह से खुल पाऊँगा और अपनी बात रख पाऊँगा। ये तय मानिए कि मैं अपनी बात ज़रूर कहूँगा। अभी मैं सुप्रिया श्रीनेत की बात कर रहा था, जहाँ की वो सारे अनुवाद करके अंजना ओम कश्यप उनको बता रही थी कि देश को अपमानित करने वाली राहुल जी ने तमाम टिप्पणियां की है, इससे कोई भी देशभक्त देश प्रेमी आहत हो सकता है। तो सुप्रिया श्रीनेत अपने स्वभाव के अनुकूल चीखती हुई बोल पड़ी कि कुछ भी ऐसा नहीं कहा, आपका अनुवाद ही गलत है। इस पर फिर चुनौती देते हुए अंजना ओम कश्यप ने कहा कि आपको यदि ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने वहाँ बोला है कैम्ब्रिज में अंग्रेजी में बोला है, तो वो मैं आपको अंग्रेजी में सुना देती हूँ, और उसके बाद जो हमने अनुवाद किया है उस अनुवाद में यदि कहीं आपको कुछ खामी नज़र आती है या कुछ गलत हुआ हो तो अपना तो संशोधन करिए। मगर सुप्रिया जी ने तो बस ठान लिया था अपने नेता अपने आका का बचाव करना है। उनको मालूम है कि एक व्यक्ति जो विदेश में जाता है और अपने देश की बुराई करता है, उसको लेकर जनता के मन में कितनी नफ़रत पैदा हो सकती है, और वो नफ़रत दिखाई दे रही है। लोग उनको लेकर इस कदर क्रोध में है, नाराज़ है कि एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बार बार उनके बारे में उनके ऊपर ये लांछन लगता है कि भाई वो हम भारतीय कतई नहीं है। उनकी माताजी इटली की है, तो आज भी उनके अंदर वो इटली वाली ही मानसिकता है, वो इटली वाला ही रक्त है, और ये स्वाभाविक है। कोई भी यही सोचेगा कि भाई ये तो उनके भारतीय होने में संदेह व्यक्त करता है कि भाई आप दूसरे देशों में जाकर ये गुहार कर रहे हो कि भाई हमारे यहाँ हस्तक्षेप करिए। अरे भाई ये कौन कह सकता है? ये एक देशभक्त तो कहीं से भी नहीं कह सकता। एक सामान्य व्यक्ति होते आप तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते, मगर आप तो एक सांसद हो। एक सांसद होने के नाते आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, ये तो बेहद दुखद है। राहुल जी, अभी भी आपके लिए समय है। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए, उस पद तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे टोने टोटके की ज़रूरत नहीं है। आपको लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचने के लिए जो भी मार्ग हो सकते हैं उनको अख्तियार करना होगा। आप लोग समझ रहे हैं कि आपके मन में हताशा आ चुकी है, पूरी तरह से हताश हो चुके हो कि 2024 में भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़कर आप अपने को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ये नामुमकिन है, आप समझ चुके हो, और वही हताशा जहां तहां नज़र आ रही है। आज भी अभी भी 1.25 साल का मौका है। आप देश में रहकर अपनी पार्टी के साथ, अपने कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर देश सेवा करिए और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कदम से कदम मिलाकर चलिए। देखिए उसका सकारात्मक नतीजा आपको ज़रूर मिलेगा। ये देश की जनता है, वो चीज़ों को बखूबी समझती है, और उसने कई मर्तबा प्रमाण दिया है कि वो कितनी सचेत है, कितनी सावधान है, कितनी समझदार है। आपके सामने मिसालें हैं इस तरह की।
तो उन पर गौर कीजिए और अपने आप को हो सके तो ये झूठ का पुलिंदा बांधने की जो आपने आदत बना ली है उस आदत से अपने आप को बचाइए। राहुल जी, हम सब देश प्रेमी आपसे यही अनुनय विनय करते हैं, यही हम सबकी प्रार्थना है। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।